Hello students, in the process of how to change direct into indirect, a certain sort of topic rule for the change of words expressing nearest of time or position. These words coming in direct narration change into other part or other meaning of these words. If in direct speech these words come in reported speech, it will be changed into the like this. A go change into before, come into go, hence into thence, hither into thither, here into there, now in then, this in that, thee in those, thus in so, tonight in that night, today that day, tomorrow the next day, yesterday the previous day, and yesterday morning the morning before. In reported speech, these words come in the adjustment of the statement, and the time of changing from direct to indirect, these words change into this. Because if reporting verb is in past tense, the tense of reported speech change into past form given in the statement, and for that these words also change to show the nearest of the time and position. It means if a go comes in reported speech, it will be changed into before, because the tense is changed, and as the tense changes into that part of past tense in which reported speech comes, now a go change into before, come change into go, hence into thence, hither into there. If object is used in the reporting verb, said, verb said is changed in told at the time of changing from direct to indirect speech. But if reporting verb is without object, said coming in the reporting verb cannot be changed. रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे बहुत जगह बहुत सेंटेंस आते हैं ही सेड के बाद ही रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो जाता है, और किन्हीं स्टेटमेंट में ही सेड टू मी, ही सेड टू हिज ब्रदर, ही सेड टू हिज फादर, ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो उस सेंटेंस में सेड को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं और टू को रिमूव कर देते हैं, टू को हटा देते हैं. He said to me, the time of changing, it will be said, he told me. said भी हट गया, टू भी हट गया, सीधे हम told लिख देते हैं. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उस स्थिति में said को said ही रहने देते हैं, लेकिन टू को रिमूव कर देते हैं. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय टू जो आता है, he said to me, उसको हटा देते हैं, टू ने सेड को सेड ही रहने देते हैं. एग्जाम्पल इज गिवन हियर, ही सेड टू मी, आई शैल लीव यू नाउ. देखिए इन शब्दों में से भी हमने एक शब्द को इसमें दिया है, कैसे चेंज करेंगे. ही सेड टू मी, आई शैल लीव यू नाउ. ही टोल्ड मी दैट he would leave me then. He said, I shall leave you now. He said that he would leave me. पहले मैंने बताया कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच हो तो उसके क्रिया के काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है. प्रेजेंट टेंस में हो तो वैसे का वैसे रख देते हैं, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज करते हैं
और बाकी टेंस को वैसे का वैसे रख देते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर टेंस में हो ही विल से, तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट में हम शैल को शुड में और विल को वुड में चेंज कर देते हैं। इसके अलावा 3 ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो 3 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फर्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बात, जैसे वो ही सेड द अर्थ इज राउंड, ही सेड सन राइजेज इन द ईस्ट, ही सेड द अर्थ clusters round and round the sun। सेकेंड स्थिति है हिस्टोरिकल ट्रूथ, कोई भी ऐतिहासिक सत्य हो, जैसे ही सेड महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ही उतार देंगे। और तीसरा है एनी प्रोवर्ब, किस्सा या कहानी कोई या कोई जानवरों से संबंधित कोई स्टेटमेंट हो, जैसे he said to me honesty is the best precious। इस तरह का कोई कहानी हो, कोई किस्सा हो, इन 3 स्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस।